आज की इस वीडियो में बात करेंगे जो हमारा सीलिंग फैन होता है। सीलिंग फैन की जो बॉडी अर्थिंग होती है और जो 3 वायर के सीलिंग जो फैन होते हैं और 4 वायर के सीलिंग फैन, उसी के डिफरेंस बताएंगे। तीन, इसमें देखिए 4 वायर हैं और इस वाले हमारे जो फैन है इस वाले में सिर्फ 3 ही वायर हैं। तो ये वायर कहाँ से निकलते हैं दोस्तों? ये जो हमारा होता है इसको हम लोग बोलते हैं रोटर। जो छत का पंखा होता है उसमें रोटर में ही बाइंडिंग की जाती है। और जो रोटर बाइंडिंग होती है दो होती है। एक होती है मेन बाइंडिंग, ये जो ऊपर वाली होती है ये बाइंडिंग, इस बाइंडिंग को आप लोग मेन बाइंडिंग बोलोगे। और जो एक अंदर होती है इस वाले बाइंडिंग को आप लोग स्टार्टिंग बाइंडिंग बोलोगे। ये हुआ मेन बाइंडिंग और स्टार्टिंग बाइंडिंग, दो बाइंडिंग होती है। अब हम ये जानेंगे कि दो बाइंडिंग क्यों करते हैं। दोस्तों जो हमारे जो 3 फेस के मोटर होते हैं उसमें R/B 3 फेस होते हैं। 3 फेस होने के कारण जो हमारे उसमें फ्लक्स जनरेट होता है अल्टरनेटिंग होती है। और जो सिंगल फेस मोटर होती है उसमें न्यूट्रल होती है, एक फेस होता है, जिसके कारण जो हमारे यहाँ पे वेव फ्लक्स जनरेट होता है वो पल्सेंटिंग होता है, जिसके कारण हमारा मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होता। और ये जो हमारा 3 फेस के मोटर होते हैं सेल्फ स्टार्ट होते हैं। अब इसी मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए हमें दो बाइंडिंग करनी पड़ती है, जिसको बोलते हैं एक मेन बाइंडिंग, एक स्टार्टिंग बाइंडिंग या रनिंग बाइंडिंग। हमारी जो मोटर होती है, छत का फैन होता है, सिर्फ मेन बाइंडिंग के ही फ्लक्स से घूमता रहता है। स्टार्टिंग के टाइम पे ही सिर्फ इस वाले बाइंडिंग का यूज करना पड़ता है स्टार्टिंग करने के लिए। क्यों? क्योंकि जो हमारा मोटर होता है सेल्फ स्टार्ट नहीं होता, यानी सेल्फ स्टार्ट मोटर नहीं होता उसको। इसके लिए हम लोग सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए ही दो बाइंडिंग को यूज करते हैं। जो दो बाइंडिंग होती है इसकी देखिए, इसका टर्मिनल अलग अलग कर दिया और जो दूसरा पॉइंट निकला ये और ये वाले बाइंडिंग एक ही में डाल के बाहर निकाल दिया। तो ये हमारे जो है 3 वायर के रोटर हैं। यानी तो दो बाइंडिंग होती है और एक होती है रनिंग बाइंडिंग, दूसरा होता है एक बाइंडिंग होती है स्टार्टिंग बाइंडिंग। इस बाइंडिंग का सिरा एक अलग निकाल के हम बाहर निकाल लेते हैं और इस वाले बाइंडिंग का और इस वाले बाइंडिंग का हम बाहर निकाल लेते हैं। ये हुआ रनिंग बाइंडिंग, ये हुआ स्टार्टिंग बाइंडिंग। टोटल मिला के हमारे 4 टर्मिनल निकलते हैं। और जैसे ये वाले मोटर पे इस वाले में 4 टर्मिनल निकला है। और कभी कभी क्या करते हैं कि दूसरे मोटरों में दो बाइंडिंग के जो एक टर्मिनल होता है मिला देते हैं। इसको हम मिला के एक निकाल दिए, इसको एक बना दिए, इसको एक बना दिए। 1 नंबर, 2 नंबर, 3, किसी किसी मोटर में 3 निकाले। जो हमारा बाइंडिंग मिलाई है ये देखिए, ये वाली स्टार्टिंग बाइंडिंग और रनिंग बाइंडिंग का दूसरा सिरा एक ही में लिया कर शॉर्ट कर दिया गया है, यानी मिला दिया गया, जैसे यहाँ पे मिला दिया गया है। तो हमारे 3 बार निकल जाते हैं और किसी किसी में जिसमें नहीं मिल रहा उसमें 4 बार निकल जाते हैं। अब इसका हम मल्टीमीटर से टेस्ट करेंगे कि हमारा जो ये मोटर है सही है खराब है। कैसे कैसे टेस्ट करते हैं? जैसे दो बाइंडिंग होती है, दोनों बाइंडिंग के बीच का रेजिस्टेंस। पहला नंबर हम जो हमारी बाइंडिंग होती है दो बाइंडिंग, उसके बाइंडिंग देखेंगे कि कहीं हमारी बाइंडिंग ग्राउंड तो नहीं हो गई। यदि ग्राउंड हो जाता है तो हमें करंट मारता है। कभी कभी देखे होगे हमारे मोटरों पे करंट उतर आती है। जो दूसरी बाइंडिंग होती है उसमें ये भी देखेंगे, दूसरा टेस्ट ये करेंगे कि ओपन तो नहीं हो गई। यदि ओपन हो जाएगी तो हमारी मोटर नहीं चलेगी। तीसरा टेस्ट ये होता है रेजिस्टेंस टेस्ट। तीनों टेस्ट करेंगे, ग्राउंड टेस्ट, ओपन बाइंडिंग है, इसको हम कंटिन्यूटी टेस्ट भी बोलते हैं। और इसका एक तीसरा नंबर टेस्ट है रेजिस्टेंस टेस्ट। सबसे पहले हम मोटर का कोई भी एक मोटर लेंगे, उसका ग्राउंड चेक करेंगे। सबसे पहले मैं 4 वायर का ही देख लेता हूँ, चारों वायर में से इसमें से कोई हमारी मोटर ग्राउंड तो नहीं हो गई। जो मल्टीमीटर है इस मल्टीमीटर की नीब को बॉडी अर्थ टेस्ट करने के लिए जो वायर दिए जाते हैं इस वायर में से किसी एक वायर से कनेक्ट कर लेंगे और उसके बॉडी में से टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे। यदि हमारी बाइंडिंग बॉडी से अर्थ रहेगी तो इस तरह के सायरन बजेगा। ये देखिए, ये वाला वायर, ये वाली बाइंडिंग हमारे कहीं भी बॉडी से टच नहीं है। इसी तरह चारों वायर को एक एक करके हम देखेंगे, ये वाली भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। यानी यदि हमारे बाइंडिंग हमारे बॉडी से अर्थिंग होती, टच होती, तो हमारा इस तरह के मल्टीमीटर कुछ नंबर चेंज होते, 000 आ जाता और बीप की आवाज़ देता। मल्टीमीटर को बॉडी टेस्ट करने के लिए हम बजर पे सेलेक्ट करना पड़ता है नीब को। ये देखिए, तो आप लोग भी जान गए होंगे कि बॉडी अर्थ टेस्ट करने के लिए एक पॉइंटर को इधर, एक पॉइंट बॉडी टेस्ट करेंगे। यदि हमारा
बॉडी से टच रहेगी बाइंडिंग तो मुझे करंट मारेगा यदि हम यहाँ टच करेंगे तो। दूसरा टेस्ट आता है ओपन टेस्ट। ओपन टेस्ट को हम कंटिन्यूटी टेस्ट भी बोलते हैं कि हमारी बाइंडिंग जो बाइंडिंग होती है कहीं से ब्रेक तो नहीं हो गई। यदि हमारी बाइंडिंग कहीं से बीच में ब्रेक हो गई तो हमारा करंट फ्लो नहीं होगा, मोटर नहीं चलेगा। तो ये भी टेस्ट करते हैं, इसको बोलते हैं ओपन टेस्ट। और इसी के साथ साथ हम रेजिस्टेंस टेस्ट भी कर सकते हैं। यदि हमारी बाइंडिंग कंटिन्यूटी जुड़ी रहेगी तो हमारा रेजिस्टेंस भी बता देगा कि इस मोटर का रेजिस्टेंस कितना है इस बाइंडिंग में। कभी कभी रेजिस्टेंस क्या होता है, नमी हो जाती है, बढ़ जाता है रेजिस्टेंस, और सूखे अवस्था में घट जाता है। तो रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए मल्टीमीटर के नेप को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं और कोई भी दो वायरों के बीच में हम रेजिस्टेंस और कंटिन्यूटी दोनों चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 15 ओम रेजिस्टेंस आ रहा है, यानी हमारी बाइंडिंग सही है। इससे दोनों चीज़ पता चल जाते हैं, कंटिन्यूटी टेस्ट और हमारा रेजिस्टेंस टेस्ट। यानी रेजिस्टेंस टेस्ट हम कर सकते हैं, कंटिन्यूटी टेस्ट कर सकते हैं और बॉडी अर्थ टेस्ट कर सकते हैं। हम लोग सीख लिए तीनों टेस्ट कैसे करते हैं, रेजिस्टेंस टेस्ट, कंटिन्यूटी टेस्ट, ओपन टेस्ट। अब मैं आपको स्टेटर भी इसका दिखा देता हूँ दोस्तों। ये हमारे, अब इसको बता देते हैं, ये हमारा स्टेटर है पूरा, ये ठोस बना जाता है और इसी स्टेटर के बीच में ये रोटर को डालकर घुमाया जाता है। ये हमारा मूव करता है इसी के बीच में और हमारा मोटर हरदम घूमता रहता है। ये इसकी प्लेट है, ऐसे रहता है। इस तरह से हमारे फिट किए जाते हैं। आप लोग सीख लिए होंगे बॉन्डिंग टेस्ट और कौन सी, ये हमारी मेन बाइंडिंग है, ये स्टार्टिंग बाइंडिंग है। दो बाइंडिंग इसलिए बनाते हैं कि मोटर को हमें सेल्फ स्टार्ट बनाना पड़ता है। सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए ही, क्योंकि सिंगल फेस मोटर जो होती है सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए दो बाइंडिंग को विभाजित करते हैं। उसका थोड़ा डायग्राम बना देते हैं। जो हमारी स्टार्टिंग बाइंडिंग और रनिंग बाइंडिंग, इसको मेन बाइंडिंग बोलते हैं, इसको स्टार्टिंग बाइंडिंग। इसके बीच में रोटर होता है और यहाँ से हम लोग सप्लाई को कनेक्ट कर देते हैं, सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा देते हैं और यहाँ से हम एसी सप्लाई दे देंगे। इस तरह के इसके कुछ डायग्राम बनते हैं इस तरह के। इसको स्टार्टिंग बाइंडिंग, मेन बाइंडिंग और यहाँ पे कैपेसिटर। जो कैपेसिटर मोटरों पे यूज किया जाता है ये आप देख लीजिए। ये कैपेसिटर एसी 50 हर्ट्ज 440 वोल्ट तक यूज कर सकते हैं। जो कैपेसिटर यूज करते हैं हम लोग इसमें तो परमानेंट कैपेसिटर यूज करते हैं और इसकी जो वैल्यू होती है 2.5 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर हम लोग यूज करते हैं सीलिंग फैन में। सामान्यतः सिंगल फेस जो सीलिंग फैन हमारे होते हैं उसमें 2.5 माइक्रोफेरेड के सीलिंग फैन में ही हम लोग कैपेसिटर यूज करते हैं। तो आप लोग सीख लिए होंगे कि हमारी बॉडी टेस्ट, अर्थिंग टेस्ट और ओपन सर्किट टेस्ट कैसे करते हैं, कैपेसिटर यूज कितने माइक्रोफेरेड करते हैं, इसका डायग्राम पूरा आप लोग सीख लिए होंगे।